गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे जान रहे हैं आप लोग कि कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 शुरू कर दिया। ठीक है, आज का क्लास हमारा पार्ट 2 का है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आगे आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो समझने में हमें काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो आइए शुरू से एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं 5 से 10 मिनट में। ठीक है, हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे। हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है? तो सोर्स ऑफ, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या था हमारा? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, ऐसा ही यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फोर्स लगाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन लगाता है। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस कैसे बना रहता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कल मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो कि दोनों का सेम ही रहता है। कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी वही उतना ही कूलम का चार्ज रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये लास्टली कैलकुलेट करके ये आया था, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग यहाँ से एक चीज़ और देखे थे कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, जो कि बड़ा यूनिट है। किससे? अदर इलेक्ट्रिक मतलब मीन्स कूलम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और हम लोग यहाँ कल क्या पढ़े थे? कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े थे। कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, ये कंडक्टर में ये पॉसिबल क्यों है, क्यों फ्लो होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, इस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, आगे की ओर हम लोग आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस मेक इट्स कंडक्टर। ठीक है, अभी मैं यही बताया अभी आप सभी को। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या था? स्टैटिक मीन्स का जो हम लोग हंसते खेलते करते, कल मैंने आप लोगों को ये सब बताया था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे कि कंडक्टर के केस में कहाँ गया? कंडक्टर के केस में एक चीज़ कल मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कंडक्टर्स, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है। द मेटल alloy which such as nichrome, magnesium, manganene, constantan which are used for making heating element of electric appliances are also conductor, but their electrical conductivity is much less than that of प्योर कार्बन, प्योर मेटल। ठीक है, प्योर मेटल की तुलना में इसका रेसिस्टिविटी कम होता है। किसका? मेटल अलॉय सबका। ठीक है, कंडक्ट रेसिस्टिविटी नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, मच लेस, कंडक्टिविटी कम रहता है। कंडक्टिविटी क्या होता है आगे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और भी गौर करने वाली बात थी कि कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। ठीक है, कार्बन जैसे कि पेंसिल में जो ग्रेफाइट रहता है वो क्या है? एक तरह का कार्बन ही है। आप पेंसिल लीजिएगा, ये जैसे पेंसिल लिए हम लोग। ठीक है, ये पेंसिल है, ये क्या है? ग्रेफाइट क्या है? निकला हुआ यहाँ पे, मतलब जो पेंसिल का जो नीब होता है वो निकला हुआ। ठीक है, यहाँ से भी हल्का सा छील दीजिएगा, ये भी निकल जाएगा यहाँ से। आप यहाँ से क्या कीजिए, एक वायर लगा दीजिएगा, बैटरी लगा दीजिएगा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिएगा। फिर यहाँ से ये देखिएगा कि ये इससे ये एक बात पता चल जाएगा कि जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए, करंट फ्लो होते हुए बल्ब को जलाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ग्रेफाइट हमारा क्या है, जो इसमें लगा हुआ पेंसिल के अंदर, वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आप चाह सकते हैं इसे घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैंने बताया था, ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कल मैंने बताया था। हाँ, यहाँ तक हो गया था हम लोग का स्टैटिक और
करंट इलेक्ट्रिक स्टैटिक मीन्स क्या, जो हंसते खेलते हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है कल बताया था मैंने, वर्क डन होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में वर्क डन होता है एक जगह से दूसरे पॉइंट तक ले जाने, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में हमको जो भी वर्क डन लगते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ले जाके किसी पॉइंट तक लेके गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जो भी वर्क डन हुआ उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, जो जिसको हम लोग V इज इक्वल टू W/Q से डिनोट करते हैं। Q हमारा क्या, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है, मूव। ये वर्क डन हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जो कि V से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे था ये सब था, और यहाँ पे क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सब तो न्यूमेरिकल्स था, ठीक। अब हम लोग आ गए हैं अपने नए टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से आगे देखेंगे और क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक द सर्किट इलेक्ट्रिक चार्जेस और करेंट टू फ्लो इन द वायर, ठीक है। कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए वो जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, ठीक है, एंड्स ऑफ वायर, ठीक है, एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करेंट टू फ्लो इन द वायर, ठीक है। इन द वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा, ठीक है। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, करंट हमारा क्या होता है, करंट इज इक्वल टू मीन्स आई इज इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। आई हमारा क्या है, करंट है, Q हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, और T क्या है, टाइम। ये कैसे निकला, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर, ठीक है। मेटल वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ठीक है, इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, आई हमारा क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ अ चार्ज ऑफ Q कूलम flows through a conductor in t time, t second, ठीक है, then magnitude I of electric current flowing through is given by I is equal to Q/T। इससे काफ़ी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हमारा बनेगा, इसलिए जितना ही फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप सभी क्या करो, किसी एक कॉपी में साइड में लिखते चले जाओ, ठीक है। साथ में ये भी लिखना I क्या होता है, Q क्या लिखा होता है, T क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q/T। अब हम चाहेंगे T निकालना, तो T कैसे निकलेगा भाई, तो T के लिए हमको क्या, T को ऊपर ले जाना होगा, ठीक, ठीक है, इस T को क्या ले जाना होगा, ऊपर, और I को नीचे लाना होगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/I हो जाएगा, ठीक है। T तो निकालनी है, अब क्या निकालना चाहेंगे, Q निकालना चाहेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना चाहेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी होगा, यहीं से पता चलता है, इस फॉर्मूला से ही पता चलता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और I तो हमारा दिया था ही, और T हम तो निकाल ही दिए थे इससे पहले, T क्या आएगा, Q/I आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान आएगा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। इससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहिएगा तो इसे बनाइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग इस पर भी
विचार करेंगे, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा भारी है नहीं, आसान है, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या देखिए, ये जस्ट लाइक एक न्यूमेरिकल्स की तरह दिया हुआ है, इसको समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पेयर, ठीक है, 1 एम्पेयर। इस पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये जैसे हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, ठीक है, क्यू बाई टी था ना, आई क्या था, करंट था, तो करंट का यूनिट क्या होता, अम्पेयर होता, ठीक है, वही यहाँ पे 1 एम्पेयर दिया हुआ, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, वही है, या 1 कूलम तो ये है, क्यू है, ठीक है। तो हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू, ऐसे समझिए, आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई टी था ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे वही है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर, ठीक है, ये जो 1 एम्पेयर यही है आपका आई, ठीक है, और ये जो कूलम है ये है क्यू, ठीक है, और यही जो टाइम है टी, जो कि इससे कंपेयर किया, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे अभी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े थे ना, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और नीचे साइड दिया हुआ 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ बताया गया है, अ स्मॉलर यूनिट ऑफ करेंट कॉल्ड मिली एम्पेयर इज ऑल्सो यूज विच इज़ डिनोटेड बाई एम ए, ठीक है, ये सब छोटा छोटा यूनिट है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर दूं। मेरे ख्याल से आप लोग ये सब समझ रहे होंगे, ठीक है, ये वाला जिस तरह से दिया हुआ इस तरह से 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर होता है, ठीक है। इसी को बस ये कैसे लिखा, 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे 1 मिली एम्पेयर बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/1000, ठीक है, 1000, तो इसी को 10⁻³ कर दिया है, और क्या 1 और ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यानी 10⁻³ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ उतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ये कर दिया, उसको माइक्रो में कर दिया, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर में है तो ऐसे है, ठीक है, 10⁻³ है, और माइक्रो में चला गया तो 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमएमीटर, ठीक है, करंट हमारा क्या चीज़ से मेजर किया जाता है, एमएमीटर से, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है कि वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, तो आपको बहुत तरीके से ऑप्शन में दे देगा, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, सीरीज में, दोनों में, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एमए मीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे ना, तब आप लोग को अच्छी तरीके से और क्लियर होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में, और एमएम मीटर को सीरीज में, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और एमएम मीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्ट मेजर करते हैं, और करंट ये एम्पियर से, एमएम मीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और आगे क्लियर होगा, इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, वोल्ट मीटर को क्या चीज़ में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ठीक है, जो कि क्या नापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। और एमएम मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये क्या नापता है, करंट नापता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ फिगर में क्या किया, कनेक्ट करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये रीडिंग कैसे ले रहा है वो चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, या प्लस माइनस है। एमोमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस रहेगा तभी ना वो आगे बढ़ने में, रेसिस्टेंस मीन्स होता क्या एक्चुअली, रेसिस्टेंस मीन्स होता रोकना, ठीक है। अब जैसे रोकेगा तभी ना पता चलेगा कि, अब जैसे उसको उसका रोकने का कैपेसिटी ही कम रहना चाहिए, ठीक है।
अब जैसे कोई कमज़ोर है तो जिसका ज़्यादा शक्ति है उसको ढकेल देगा, वो जो ताकतवर इंसान है वो क्या करेगा, जो कमज़ोर है उसको ढकेल देगा। कैसे ढकेलेगा, क्योंकि वो कमज़ोर, क्योंकि वो रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो जो कमज़ोर है ना वो रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहा है और रोक नहीं पा रहा, और उसको ताकतवर जो है उसको ढकेल दिया। तो यहाँ पे एमीमीटर जस्ट लाइक उसी तरह है कि वो कमज़ोर इंसान है, ठीक है, तभी ना वो वोल्ट मीटर एक करंट पास होगा, तभी ना मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, लो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, और इंसुलेटर का हाई रेसिस्टेंस होता है। ये भी इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर हमारा लो रेसिस्टेंस होता है, जिसके लो रेसिस्टेंस के कारण, वो भी एक कारण है जिसके वजह से करंट उसमें फ्लो होता है। और एक कारण और भी है कि जिसके वजह से उसमें करंट फ्लो होता है, वो क्या कारण है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कारण है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसका लो रेसिस्टेंस होता है, तभी जाके उसमें करंट फ्लो होता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसमें हाई, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें हाई रेसिस्टेंस है, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस की वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर में, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है कि थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, काफ़ी मतलब होच पोच हो जाता है उनमें। तो इस ये सब नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी बताया उस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि कंडक्टर का क्या होता है, नोट कर लो जल्दी से। कंडक्टर का क्या होता है, तो लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और लो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में हमारा होता है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस। ये काफ़ी माइनर पॉइंट्स है, ये बच्चे भूल जाते हैं हमेशा। इसे आप कीप इट माइंड, आराम से सेट कर लो, फ्यूचर में काम आएगा, बहुत काम आएगा, अच्छा लगेगा। कहीं भी आप जाओगे, किसी जैसे किसी अपने छोटे से बच्चे को समझाना है या अपने भाई बहन को समझाना, तो आप इस तरह से समझाओ, ठीक है। अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझाओगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के। जैसे हम लोग अभी क्या हम लोग पढ़े थे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े थे ना। इसी बेसिस पे एक फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है, सर्किट से वो कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 0.25 एम्पियर दिया हुआ, ठीक है, 0.25 एम्पियर। एंड टाइम कितना, 26। इस 20 मिनट को हमको क्या करना, 20 × 60 मीन्स क्या, 1200 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मीन्स टाइम हो गया हमारा 1200 सेकेंड, ठीक है, 1200 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए किया हुआ है टाइम, यहाँ क्या निकाला है, 1200 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारा क्या निकाला, 200 सेकेंड निकाला है। करंट हमारा आई हमारा कितना, इतना है। हमको निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब अमाउंट यानी क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मैं बताया था, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी बताया, तो सीधा बस आई कितना है हमारा 0.25 है, ठीक है, इंटू 1200 कर दो। तो आपका देखो यहाँ पे किया है तो कितना आ गया है, 300 कूलम आ गया, ठीक है। तो इसमें कितना पास होगा, कितना अमाउंट होगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे, तो 300 कूलम, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। यहाँ देखो, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कैसे हम कंटिन्यूस फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम पहले आप देख लो, यहाँ पे क्या है, डायग्राम पहले देख लोगे तो अच्छा से समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या वायर है ऐसे, ठीक है, बैटरी है जो कि 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है। मीन्स एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके हम कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। एक सर्किट है ना, सर्किट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, डेफिनेशन क्या दिया हुआ इसका, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा क्या है। सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery, ठीक है।
बिटवीन, मतलब जो कंडक्टर है ना हमारा, वो बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस फ्लो बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। ये डिफिनेशन कुछ ज़्यादा घुमा दिया है। समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि जो कंडक्टर है ना, उस दोनों को हम लोग दो जो कंडक्टर है जो बल्ब से कनेक्टेड है, वो दोनों को हमको क्या करना, बैटरी के या किसी भी सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे वही बोल रहा है, टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करेंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी। अच्छा, सेल और बैटरी का मतलब समझते हैं आप लोग? सेल और बैटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे अभी, हम लोग क्या भी पढ़ रहे थे, सेल और बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। सेल, ठीक है, सेल प्लस सेल प्लस सेल, ठीक है। ये जो सेल 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 बन रहा है ना, ये हमारा बैटरी बनाता है, ठीक है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी एंड सेल इज सिंपल यूनिट। ओके, सेल क्या एक सिंपल यूनिट है जो कि हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देने का काम करेगा। लेकिन हम डिफरेंट सेल्स को यदि ज्वाइन करते हैं तो वो हमें एक बैटरी के रूप में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे फ़र्क, ये है सेल और बैटरी में बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारा कंटिन्यूस कब होगा, जब हम कंडक्टर को क्या करेंगे, कंडक्टर को टर्मिनल्स के दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब प्लस और माइनस तरफ से हम इसको जोड़ेंगे, तभी जाके हमको कंटिन्यूस करंट मिलेगा, ठीक है। और आगे हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखना ये समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। द कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे नहीं समझ रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया सर, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब क्या है, the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to negative terminal through the outer circuit, ठीक है। बाहर साइड से क्या होता है, बाहर साइड से, बाहर साइड से कैसे हो सकता है, तो देखो जैसे कि ये एक सर्किट है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब, तो कन्वेंशनल करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमेशा पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट, ये कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक और गौर करने वाला पॉइंट क्या है कि द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is however from negative terminal to positive terminal of a cell which come opposite to the direction of conventional, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आप लोगों को कहाँ से क्लियर होगा, तो यहाँ से क्लियर होगा, देखो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसे दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, ठीक है, इज however from negative terminal to positive मीन्स क्या, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये ऐसा क्यों है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। कल ही मैंने बताया था कि डिफरेंट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट चार्जेस हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव होता है और यहाँ पे ये बैटरी क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये कंडक्टर में इस तरफ आएगा, मीन्स क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, यहाँ पे वही ना बता रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो अपोजिट है किसका, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन, कन्वेंशन का ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, ऐसे, मीन्स पॉजिटिव तरफ आना चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अपोजिट बता रहा, मीन्स क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। यहाँ पे बस यही चीज़ बता रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते जल्दी से क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पैथ, मीन्स कंटिन्यूअस,
continuous conducting path consisting of wire, other resistance like electric bulb, switches between two terminals of a cell or battery along which an electric current flow is called circuit। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में आप आसान भाषा में समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट में सब चीज़ होना चाहिए, बल्ब भी रहना चाहिए, स्विच भी रहना चाहिए, ठीक है, वायर भी रहना चाहिए, बैटरी भी रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लेना, अच्छा है, मजा आएगा, याद करने में भी आसानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, ये क्लोज है, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बस यही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, कुछ है नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सिंबल भी देख लेते हैं क्या क्या है सिंबल्स। तो यहाँ पे देखो क्या, सेल का कैसे होता है, ऐसे होता है, और बैटरी क्या है, दो बार सेल जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, प्लस है और ये माइनस है, फिर ये माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पे, फिर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बैटरी बन गया, यहाँ पे वही किया है। ठीक है, और ये क्या, कनेक्टिंग वायर इसको कहते हैं, और वायर जॉइंट हो गया ये। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट मीन्स क्या, ऊपर से लेके जा रहा है। ठीक है, फिर क्या, ये फिक्स रेसिस्टेंट और रेसिस्टर। ठीक है, और ये क्या, यहाँ पे क्या, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक, जिसको हम लोग रेओस्टेट भी बोलते हैं, इस तरह से भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे दिया, ऐसे दिया जाता है, एमीमीटर का साइन ऐसे होता है, वोल्ट मीटर का साइन ऐसे होता है, गैल्वेनोमीटर का साइन ऐसे होता है। एक बार बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमीमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। ठीक है, ये तीनों का ये कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच का डिफरेंस बताइए, एमीमीटर वोल्ट मीटर के बीच का बताइए, एमीमीटर गैल्वेनोमीटर के बीच का डिफरेंस बताइए, तीनों क्या होता है, अलग अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा आप लोग को आराम से। ठीक है, पहले आप पढ़ लो अच्छे तरीके से। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, एन ओपन स्विच ये होता है, क्लोज स्विच ऐसे होता है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब क्या सिंबल है। आगे आ जाओ, क्या है, बैटरी। ठीक है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। ठीक है, फिर क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रेहोस्टेट। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेहोस्टेट बोलते हैं। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था, देखो यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेहोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ different components in an circuit have been connected by using electric symbols। ठीक है, electric symbols for the components is called electric circuit diagram। ठीक है, मीन्स क्या, ये सब बता था, सिंबल के थ्रू जो भी कनेक्ट होता है वो लोग सर्किट डायग्राम होता है। बल्ब है, स्विच जो भी है, क्लोज स्विच है, बैटरी सेल हो गया, ये वायर हो गया, इसमें बता रहा है कैसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या है, सर्किट डायग्राम है और कुछ नहीं। ये फिगर, इस फिगर में देखिए सब चीज़ दिया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एमीमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सेल हो गया, ये स्विच हो गया, ये कनेक्टिंग वायर हो गया, और क्या, बस इस सर्किट को बना सकते हो आप लोग। ठीक है, बना लेना, और जो बता रहा हूँ उसे भी नोट करते जाओ, मेन पॉइंट। ठीक है, आज बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ाई हुआ है, यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, या एक बार डाउट क्लास ही इस पर पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोगों को डाउट लगेगा बताना, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और डाउट जिनका जिनका है उनको बारीकी से समझाऊँगा और तरीके से समझाऊँगा, और वो अपलोड कर दूंगा ताकि आप तक वो वीडियो पहुंचे। चलो तो फिर रहने देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा है क्या है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, जहाँ तक ये वीडियो तुम शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो जिनको ज़रूरत है वो वंचित रह जाएंगे, उन तक ये बात नहीं पहुँच पाएगी। तो सीखना जो चाहते हैं उन तक तो ये बात पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, अपने एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।